द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड when 5 ampere current is used for 1 hour to electrolyze CuSO4 solution. Atomic weight of copper 63.5 ग्राम, 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। तो इसको आप दोनों तरह से ट्राई करिए, जरा मैं आपको ऑप्शन दे दूं इसके, ट्राई करिए आप। ऑप्शन है आपके पास 4.2 ग्राम, 5.8 ग्राम, 6.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 8.2 ग्राम। चलिए ट्राई करिए, पॉज करके खुद से आराम से पहला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हो ओ हो हो चलिए हम करें तो पहले फॉर्मूले से करते हैं, फिर यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो कॉपर डिपॉजिटेड की कहानी चल रही है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे M इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। क्या चार्ज दिया है सवाल में, देखो जरा, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, करंट दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लिख लें, M इज इक्वल्स टू ZI थी, फिर Z की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडे कांस्टेंट इंटू I इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट निकलता है मोलर मास डिवाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1/f लिख लिया इंटू I इंटू टी। बिना फॉर्मूले के भी काम बनेगा, पहले पर सीख लो ऐसे, यहां तक क्लियर एक तरीका आ जाना चाहिए, आना तो चाहिए ना भाई। हाँ, तो किसकी बात हो रही है, CuSO4 की बात हो रही है कि कॉपर की। M क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिट क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो डेफिनेटली कॉपर की बात हो रही है। तो यहां किसका मोलर मास रखोगे, डेफिनेटली कॉपर का रखोगे, तो कॉपर का मोलर मास है 63.5 डिवाइड बाई x मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, चार्ज वगैरह समझना पड़ेगा। CuSO4 में कॉपर किस स्टेट में है, साफ साफ दिख रहा है Cu2+ स्टेट में। अब सोचो जरा कि कॉपर कहां पे जाएगा, कैटायन है, कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, भैया कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो Cu2+ पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu बन गया। तो ओवरऑल देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है, 2, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, चार्ज भी देखते तो सीधा 2 ही लिखते, मल्टीप्लाइड बाई 1/96500 मल्टीप्लाइड बाई करंट इज 5 एम्पियर, और टाइम को आपको सेकेंड्स में लेना चाहिए, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लें फाइनल आंसर, क्लियर है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5.8 ग्राम आएगा, 5.875, अप्रोक्सीमेटली 5.8 ग्राम। आसान था, समझ में आ गया। M इज इक्वल टू ZQ ZIT से। अब जरा देखो इसको हम कैसे बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, और फाइनली जो चीज बनेगी वो आपको लगेगा फॉर्मूला ही है, बट बिना याद किए फॉर्मूला वगैरह। चलो किसकी बात हो रही है, कॉपर की। CuSO4 से कॉपर निकला Cu2+ के फॉर्म में, गया कैथोड पे, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। हमसे किसी ने रिएक्शन नहीं पूछा, पर हमें पता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब जरा ध्यान से इसको देखो, अगर यहां पे 1 मोल कॉपर बने तो क्या यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको खिला दें इसका पेट भरने के लिए, तो ये 1 मोल कॉपर जमा देगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे चार्ज, 2 मोल का मतलब 2 फराडे। 2 फराडे चार्ज से 1 मोल कॉपर जम रहा है। 1 मोल कॉपर का मास कितना होगा, मोलर मास के बराबर। 1 मोल कॉपर का मास होगा 63.5 ग्राम, यानी 2 × 96500 कूलम से बन रहा है 63.5 ग्राम कॉपर। इतने चार्ज से इतना कॉपर जमेगा।
सवाल में देखो हमें कितना चार्ज दिया है चार्ज, देखो करंट दिया है, टाइम दिया है, तो इससे आप चार्ज नहीं निकाल सकते हो। जो गिवन चार्ज है सवाल का, वो I इंटू टी से निकाल लो, यानी 5 इंटू 1 इंटू 60, 5 इंटू 1 इंटू 60 इंटू 60। इतने कूलम्ब से कितना जमेगा, यही तो सवाल है कि इतने करंट को इतने टाइम के लिए, तो इतने कूलम्ब से कितना जमेगा, इतने कूलम्ब से इतना जम रहा, तो एक कूलम्ब से जमेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 ग्राम। तो इतने कूलम्ब से कितना जमेगा, 5 इंटू 60 इंटू 60 कूलम्ब से जमेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू दिस मच 5 इंटू 60 इंटू 60 ग्राम कॉपर। सही है भाई साहब। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर जम रहा, यानी 2 फराडे चार्ज से 63.5 ग्राम जम रहा, यानी 2 इंटू इससे इतना, तो 1 कूलम से इतना जमा, तो इतने कूलम से कितना जमेगा, ध्यान से देखो, ये यही चीज तो है, 63.5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 96500 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। सेम थिंग इज कमिंग। बिना फॉर्मूला लिखे कंसेप्ट भी लगाओगे तो यही, यानी ये फॉर्मूला जो आया होगा इसी से आया होगा। धीमे आता है वीडियो में, वो ये कभी धोखा नहीं देगा। फाइनल आंसर इसका भी वही आ जाएगा।